Okay, done everyone? Okay, now move to the new slide. What is the goal? What is the goal of HGP? That is Human Genome Project. First of all, identify all estimated gene in human DNA. ठीक है, तो मैंने बताया अभी आपको to identify all estimated gene in human DNA. तो ह्यूमन डीएनए में अराउंड कितने जीन होते हैं? 25 टू 30,000. तो अपने को क्या करना था, उन सबका स्टडी करना था. ठीक है, टू डिटरमाइन द सीक्वेंस. क्या करना था अपने को यहाँ पे? टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेकअप द ह्यूमन डीएनए. ठीक है, जो 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर थे, ठीक है, जो ह्यूमन डीएनए बनाते थे, उनका क्या करना था? सीक्वेंस डिटरमाइन करना था. नेक्स्ट, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस. तो जितने भी अपने पास थे, तो इसको क्या करना था? स्टोर करना था डेटाबेस को. इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. फिर ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू दी अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज. तो ये मैंने अभी आपको बताया आपको. ठीक है, लाइक प्लांट हो गया, ठीक है, एनिमल हो गए, तो इसमें जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं, सो दैट इज अ ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी. So it address the ethical, legal and social issue so that may arises from the project. तो वही है ethical, मतलब कि जब डिजाइनर बेबी बनाना चालू किया गया, तो उसको क्या किया गया? इनलीगल मांगा गया. फिर पेरेंट बेबी का ट्राई किया गया, वो भी इसको इनलीगल माना गया. तो मतलब ह्यूमन के ऊपर जितने भी क्या किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, सो दे गिव द थॉट लाइक कि यू नेवर आस्क द बेबी टू चेंज इन देयर बॉडी. ठीक है, विच इज अ इनलीगल और अनइथिकल. तो इसलिए इस सबको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया. ठीक है, प्लीज राइट डाउन गोल्स ऑफ एचजीपी.
Done everyone? हो गया लिख के? जग रहे हो ना सब लोग? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, सो इसमें अपने को सब पता चल गया था कि मतलब कि अपने पास क्या है और किससे क्या हो सकता है, ठीक है? सो हियर यू कैन सी द कोड, कैन यू सी कोड? सो देयर इज अ बायो इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है? सो बायोटेक्नोलॉजी के टाइम पे ये वर्ड नहीं आया था, क्योंकि उस समय दोनों लोग क्या थे, प्रोसेसिंग में थे। कौन से दोनों लोग? कंप्यूटर प्लस बायोटेक। तो प्रेजेंट टाइम में जो जमाना चल रहा है वो किसका चल रहा है? बायो इंफॉर्मेटिक्स का चल रहा है, ठीक है? सो फॉर द बायो इंफॉर्मेटिक्स यू नो वेरी वेल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एज वेल एज कंप्यूटर. So Human Genome Project was closely associated with bioinformatics. So what is the bioinformatics? That is application. किसका? Application of computer technology and information science to organize, interpret, and predict biological structure and function. Usually applies in analysis of DNA sequence data. ठीक है? तो कंप्यूटर का यूज करके जो हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी का क्या किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन स्टोर किया, एंड दीज ऑल थिंग्स, सो दैट इज कॉल्ड एज द बायो इंफॉर्मेटिक्स. Done, sir. Done everyone? Okay. This is the methodology of Human Genome Project. So there are two approaches. So first approach is what? First approach was expressed sequence tag. That is called the EST. What is the EST? So in that we identified. So here identifying all genes that are expressed as RNA. ठीक है? तो जितने भी जीन है किसमें एक्सप्रेस हो रहे हैं? एज RNA. So that is what finding, that is express sequence tag. और दूसरा क्या था? Sequence annotation. What is the sequence annotation? So sequencing the whole genome which contain all the coding and non-coding sequence, and later assigning different region in the sequence with function. ठीक है?
So that is called a sequence annotation. अब देखो जितने भी जीन रहेंगे अगर वो कैसा एक्सप्रेस्ड होंगे, आरएनए की तरह एक्सप्रेस्ड होंगे तो वो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म प्रोटीन और नॉट। यस सर। वो प्रोटीन जब बनाएंगे तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। Yes, sir. एक तो ईएसटी जिसको हम लोग ईएसटीज बोलते हैं, और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है, तो जो भी सीक्वेंस है होल जीनोम का हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं, सीक्वेंस। उसके पास कौन सा कोड नॉन कोड है सब कुछ पढ़ा लेंगे, और बाद में फिर हम लोग क्या उसमें से देखेंगे उसमें कौन सा फंक्शनिंग है और वो कौन से रीजन में क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। सो दैट लेटर वी असाइन द वर्ड डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद फंक्शन। Done, sir. डन एवरीवन। देखो अगर एग्जाम में आता है मेथोडोलॉजी तो यू हैव टू नो द व्हाट इज द मेथोडोलॉजीज आर देयर, देयर आर टू मेथोडोलॉजीज। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में। ओके, सो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। किसको आइसोलेट करना पड़ेगा, वी विल आइसोलेट डीएनए फ्रॉम सेल। पहले आपको डीएनए निकाल के देखना पड़ेगा ना सेल से आइसोलेट करके, फिर वी विल कन्वर्ट दैट डीएनए इनटू द रैंडम फ्रैगमेंट्स, ठीक है। सो क्लोन इन सुटेबल होस्ट, तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका क्लोन बनाना पड़ेगा। क्लोन बनाना पड़ेगा सच एज व्हाट, BAC एंड YAC फॉर द एम्पलीफिकेशन। तो मतलब कि अभी आप ये बताओ कि आपको सेल दिखाई देता है क्या नेकेड आई से, नहीं, तो सेल नहीं दिखाई देता तो सेल के अंदर का डीएनए दिखाई देगा क्या, नहीं, नहीं दिखेगा। तो उसके पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसका एम्पलीफिकेशन करना पड़ेगा इन अ सुटेबल होस्ट। फिर उसके बाद क्या होगा, फ्रेगमेंट्स आर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। तो एक ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर रहता है जिससे फ्रेगमेंट्स को क्या करते हैं हम लोग
सीक्वेंस देते हैं यूजिंग फ्रेडरिक सैंडर मेथड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सीक्वेंस आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। तो मतलब कहाँ कहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन है, अभी जो सीक्वेंस जहाँ जहाँ पे ब्रेक डाउन हुए हैं, ठीक है, तो जो ब्रेक डाउन हुआ है तो अपने को पहले देखना पड़ा ना कि उसका ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ पे हो रहा है। ओके, और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में हम लोग अलाइनमेंट करेंगे, किसका, अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंसेस यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। सो दिस इज द प्रोसीजर। सर वो थर्ड पॉइंट में वो बीएससी वाईएससी एंड वो क्या है? ये सब क्या है, मतलब कि जो हम लोग क्लोन बनाते हैं, जैसे आप लोगों को सर ने पीसीआर बताया होगा ना, पीसीआर, सर ने पीसीआर बताया होगा ना आप लोगों बायोटेक्नोलॉजी को। में हुआ है। हाँ सर तो वो बायोटेक्नोलॉजी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ना, हाँ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हाँ, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी जो है आजकल क्या है, तो पॉलीमरेज, अभी देखो आपको डीएनए वगैरह ये सब का अगर ये करना पड़ेगा तो आपको पता नहीं चलेगा ना, समझ रहे हो। हेलो, हाँ यस सर। यस सर। अगर अगर अभी डीएनए है, किसी एक डीएनए के बारे में आपको पढ़ना रहे तो आपको पता चलेगा क्या, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए हम लोग अभी क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। तो उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन था क्या, नहीं था। तो उसमें क्या था, वाईएसी था और बीएससी था। तो वाईएसी और बीएससी क्या थे, बैक्टीरिया थे और ईस्ट थे। उसका फुल फॉर्म क्या है, यू वांट टू राइट, यू कैन राइट ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। वाईएसी का फुल फॉर्म क्या है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। और बीएससी का फुल फॉर्म क्या है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। तो हम लोगों के पास पीसीआर का कुछ आइडिया था क्या उस समय, नहीं नहीं। था। तो हम लोग क्या करते थे, एम्प्लीफिकेशन करने के लिए बैक्टीरिया या ईस्ट का यूज करते थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीएससी एंड वाईएससी। बीएससी मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, और वाईएससी मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। ठीक है, आप लिख लो फिर मैं बताता हूँ। जस्ट राइट इट डाउन ना।
Done, sir. Done everyone? Yes, हो sir. गया? ओके। सो देखो, अगर आपको बीएससी वाईएससी में अगर आपको डिफरेंस लिखना है, यू कैन राइट डाउन। एक जगह पे लिख लो YAC, दूसरी जगह पे लिख लो BSC. व्हाट इज द YAC? Bacteria, artificial chromosomal vector. YAC, that is just artificial chromosome vector. तो इसका नाम क्या है? Bacteria. बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या है डिफरेंशिएशन। ये कहाँ पे रेप्लिकेट होगा? दैट रेप्लिकेट कहाँ पे रेप्लिकेट होगा? इनसाइड ईस्ट, Cell. इसके अंदर ही होगा ना। ये कहाँ पे रेप्लिकेट होगा? हाँ, रेप्लिकेट इनसाइड Bacteria. बैक्टीरिया। इसका डेवलपमेंट कब हुआ था? इट वाज डेवलप इन 1992। किसने किया था? मेल्सिमॉन ने। किसने किया था? मेल्सिमॉन। ठीक है, यहाँ का इसका डेवलपमेंट किसने किया था? इसका डेवलपमेंट हुआ था 1987 में। किसने किया था? बुर्के एंड ऑल्सन। ठीक है, इसका यूज क्यों किया था? सो यूज टू क्लोन डीएनए सीक्वेंस। यूज टू क्लोन डीएनए सीक्वेंस। क्लोन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन क्लोन? उसका एग्जैक्ट कॉपी बनाना. कॉपी करना। ठीक है, तो अपने पास जितना डीएनए है एक सेल में से निकाल के, इट वाज सफिशिएंट फॉर अस। इट वाज सफिशिएंट फॉर अस। नहीं. नो। तो अपने को क्या करना है? उसका अमाउंट बढ़ाना है। तो नाउअडेज वी हैव टेक्नोलॉजी। अभी अपने पास टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है? पीसीआर। क्या टेक्नोलॉजी है? क्या टेक्नोलॉजी है? पीसीआर है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यस सर. हाँ, लेकिन उस समय अपने पास था क्या? उस समय था अपने पास नहीं था ना पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अभी आया है। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं था, तो इसलिए हम लोग क्या किए? चलो छोड़ो, हम लोग ने क्लोन तैयार करने के लिए YAC BAC का यूज किया है। ठीक है, याद रखो। डन एवरीवन? डन सर. ओके, अब इसके बारे में अगर आप लोगों को और भी जानना है और भी एकदम डिटेल में पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो यू कैन रीड अबाउट इट। मिला सबको डिफरेंशिएशन? हाँ सर. Yes, sir. So you can write that. Okay. So here if you see genetic and physical maps, genetic and physical map on the genome were generated using information on polymorphism of the restricted endonuclease. Recognize the site and some repetitive DNA sequence, that is microsatellites and repetitive DNA sequence को हम लोगों ने क्या बोला था? VNTR बोला था ना, VNTR। Yes.
याद है मैंने आप लोगों को जब VNTR पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि VNTR का यूज क्या है, तो मैंने उस समय आपको बताया था कि व्हेन वी आर यूजिंग द रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, तो रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस डीएनए को क्या करता है, डीएनए को छोटे 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 पार्ट में कट करता है। तो कौन कौन से पार्ट्स में कट करता है, VNTR। अगर आप ट्रिपलेट कोडॉन देखोगे तो सब कितने का पेयर में रहेंगे, और 3 का ही पेयर रहेगा, ट्रिपलेट का ही रहेगा। पर VNTR में ऐसा होता है क्या, नो सर। तो VNTR में ऐसा नहीं होता है। तो VNTR में क्या होता है कि मतलब कि जो VNTR सीक्वेंस है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बीच का भी हो सकता है, मतलब कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए VNTR का यूज हम लोग किसमें करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में करते हैं। किसमें करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में करते हैं। समझा क्या, समझा। यस। सो प्लीज राइट डाउन, then we'll move to the what next topic। next topic अपना जो है that is biotechnology and it is the last topic। ये सब के बारे में सर ने आपको पढ़ाया होगा ना, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस कैसे कट करता है, कहाँ पे कट करता है। यस। यस सर। तो व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस, सर ने पढ़ाया होगा। अलग 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 टाइप के रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस आते हैं। ई कोलाई का अलग रिस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियस है, सर ने पढ़ाया होगा ना, REP करके नाम है। हाउ टू राइट द नेम ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। हाँ पहले जीनस का आता है, हाँ बताया था। हाँ तो वो सर ने बताया होगा ना क्या सीक्वेंस है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं किसके, रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस के, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। समझा क्या, उसमें सर ने आपको पढ़ाया होगा ई कोलाई, सबसे ज्यादा ई कोलाई के बारे में दिया है। तो ई कोलाई के लिए क्या यूज करते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन से अलग अलग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया अलग अलग कैसे यूज करते हैं। आपने हिंड के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है। टेट्रासाइक्लिन में हाँ PBr 322। हाँ हिंड है, PBR है, ये सब जो हो। डन सर। Done everyone? Okay. Now come to the salient feature of human genome. So first salient feature is what? Human genome contain how many nucleotide bases? 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, ठीक है। तो हम लोग ने इसको अलग लैंग्वेज में पढ़ा है, आपको याद होगा 3 इंटू कितना था, 3.3 into 10⁻⁹ ठीक है। सो एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस, मतलब जो एवरेज जीन होता है कितना बेस उसके पास होता है, 3000 बेस, बट साइज वेरी ग्रेटली। So largest known genome gene is what, that is dystrophin on X chromosome that contain how many base pair, 2.4 4। मिलियन बेसेस, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन ह्यूमन जीन, ठीक है, विच कंटेन मैक्सिमम बेस। तो कौन सा है, डिस्ट्रोफिन है। कहाँ पे होता है डिस्ट्रोफिन, एक्स क्रोमोसोम पे होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ जीन अभी बताया था ना, 25K to 30K। 25 to 30K।
99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर आइडेंटिकल इन ऑल पीपल। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैंने Yes. 99.8% बताया था, मैंने बताया था 0.2% जो रहता है इट फाउंड वेरिएशन, ठीक है। सो 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस आर आइडेंटिकल इन ऑल पीपल्स, 0.1% मेक्स ईच ऑफ यूनिक, ठीक है। और यू कैन से 0.1% मेक अस variation or the variable from each other. So the functions are unknown over 50% of discovered gene. तो बहुत सारे ऐसे जीन हैं जिसका अपने को functions भी unknown है अभी तक। So write it down, that is the salient feature. डन सर। Okay. तो यहाँ पे देखो डिस्ट्रॉफिन के बारे में आया हुआ है, अगर डिस्ट्रॉफिन के बारे में आया तो आपको एग्जाम में डिस्ट्रॉफिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर एक चीज याद रखो कि अगर डिस्ट्रॉफिन नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। डिस्ट्रॉफिन अगर नहीं रहा, अगर डिस्ट्रॉफिन जो है एब्सेंट रहा, ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब देखो डिस्ट्रॉफिन है तो डिस्ट्रॉफिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहे हैं तो एनसीईआरटी ने बस नाम लिखा हुआ है और नीट वाले क्या कर रहे हैं उसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन से क्रोमोसोम पे है डिस्ट्रॉफिन? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पे। कौन, क्या पिक्युलरिटी है इसकी, क्या पिक्युलरिटी है लार्जेस्ट इसकी? है हाँ, क्या पिक्युलरिटी है? 2.4 मिलियन। So it contain maximum, it is the only gene which contain maximum number of, which contain maximum number of ह्यूमन जी। बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर, ठीक है। तो अब देखो अगर प्रोटीन क्या है, अगर डिस्ट्रॉफिन क्या है, एब्सेंट है, तो क्या होगा, डीएमडी होगा। अगर क्या है, इनएडिक्वेट है, तो क्या होगा, बीएमडी होगा, ठीक है। तो डीएमडी का फुल फॉर्म क्या है, डीएमडी का फुल फॉर्म है
ढकने, मस्क्यूलर, सॉरी नहीं मस्क्यूलर,